तो मेरी होती है कि मैं जो हूँ अपना कोशिश करूँगी जो है वो आप लोगों को अर्ली जो है वो चीज़ें करा दूँ और चीज़ें जो है वो थोड़ी एक्सप्लेन भी करूँ, क्योंकि ऑनलाइन में पढ़ना भी थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी वीडियो लेक्चर आप देख के जो है वो थोड़ा बहुत फिर भी देख सकते हैं कि यार जो चीज़ें करवाई गई हैं वो समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही। आज जो है वो मैं आपको प्रोबेबिलिटी की बेसिक जो है वो शेयर करवा रहा हूँ ये आपके सामने। और आप देख सकते हैं इसके अंदर जो है वो चैप्टर नंबर 4 है, और जो बुक का चैप्टर है वो भी चैप्टर नंबर 4 ही है, प्रोबेबिलिटी का। जो मैंने आपको बुक जो है वो गूगल क्लासरूम पे शेयर करवाई हैं, उसमें आप देखेंगे जो गूगल क्लासरूम पे मैंने बुक शेयर करवाई हैं वही बुक जो है वो उनका ही चैप्टर नंबर 4 है। तो तकरीबन मोर और लेस जो है वो तकरीबन हमारे पास जो टॉपिक्स हैं वो सेम है, यानी कि बुक के जो टॉपिक हैं वही स्लाइड के भी टॉपिक हैं। अच्छा, बेसिकली प्रोबेबिलिटी कहते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, यानी कि जब आप इसको लर्न करेंगे तो आप इससे क्या ऑब्जेक्टिव हासिल कर सकते हैं। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न, इस चैप्टर में हम क्या लर्न करेंगे, बेसिक प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे प्रोबेबिलिटी के, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है वो करेंगे। ये दो मेन टॉपिक है जो हमें यहाँ पे करने हैं। फिर डेफिनेशन अगर आप देखें तो कहते हैं डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी द चांस दैट एन अनसर्टेन इवेंट अकर। प्रोबेबिलिटी होती क्या है, बेसिकली प्रोबेबिलिटी चांसेस को कहते हैं किसी भी इवेंट के होने का। ठीक है, जो कोई भी इवेंट अगर होता है उसका चांस निकालने को प्रोबेबिलिटी कहते हैं। द चांस दैट एन अनसर्टेन इवेंट अकर ऑलवेज बिटवीन 0 to 1, और हमेशा 0 से 1 के दरमियान में होती है। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के दरमियान में फॉल करती है। सम ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 के बराबर होता है, प्रोबेबिलिटी का सम जो है वो 1 के बराबर होता है। तो कहते हैं इवेंट क्या होता है, ईच पॉसिबल टाइप ऑफ आउट अकरेंस और आउटकम। हर आउटकम पॉसिबल आउटकम जो होती है वो इवेंट कहलाती है। जैसे मिसाल दूं मैं आपको कि अगर हम एक कॉइन को उछालें तो मेरे पास हेड आएगा या टेल आएगा, तो ये हेड और टेल है, ये आउटकम है उसकी ना, आउटकम है उस एक्सपेरिमेंट की। टॉसिंग अ कॉइन इज एन एक्सपेरिमेंट, गेटिंग हेड एंड टेल इज द आउटकम ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट। जो टॉसिंग अ कॉइन है वो एक्सपेरिमेंट है, और हेड या टेल आ जाता है वो उसकी आउटकम है एक्सपेरिमेंट की। प्रोबेबिलिटी में थोड़ा सा ये है कि अगर आप थ्योरी कर लें तो फिर आपको थोड़ी सी मुश्किल नहीं होती, लेकिन अगर थ्योरी ना करें तो थोड़ी मुश्किल हो सकती है। फिर कहते हैं सिंपल इवेंट, इवेंट तो हो गए हर आउटकम, और सिंपल इवेंट क्या होता है, सिंपल इवेंट वो इवेंट है जिसमें सिंगल आउटकम होती है या वन आउटकम होती है। कहते हैं एन इवेंट दैट कैन बी डिस्क्राइब बाय अ सिंगल करेक्टरिस्टिक। सिंगल करेक्टरिस्टिक अगर मौजूद है तो ऐसे इवेंट को आप सिंपल इवेंट कहते हैं। सिंगल करेक्टरिस्टिक मौजूद है तो ऐसे इवेंट को आप सिंपल इवेंट कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउट इवेंट्स और ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। तमाम इवेंट या तमाम पॉसिबल आउटकम्स को आप सैंपल स्पेस कहते हैं। मिसाल दूंगा आपको, अगर आप 4 कॉइन उछालते हैं, अगर आप एक कॉइन उछालें तो 2 आउटकम आती हैं, 2 उछाले तो 4 आती हैं, 3 उछाले तो 8 आती है। इसी तरह अगर आप 4 उछालेंगे तो 16 आउटकम आएंगे। ये जो 16 आउटकम है बेसिकली 4 कॉइन टॉस करने का, ये आपके पास सैंपल स्पेस है। दिस इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2 कॉइन टॉस, व्हाट इज द सैंपल स्पेस। कहते हैं 2 कॉइन को अगर आप टॉस करें तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा। 2 कॉइन को अगर आप टॉस करें तो उसका सैंपल स्पेस 4 होगा। 2 × 2 = 4 आउटकम। अगर आप 3 कॉइन को उछालें तो 2 × 2 = 2 = 8 आउटकम। तो कहते हैं एक्सपेरिमेंट क्या होता है, व्हाट इज एन एक्सपेरिमेंट, एनी वेल डिफाइंड एक्शन और प्रोसीजर दैट विल रिजल्ट वन ऑफ टू और मोर पॉसिबल आउटकम। एक्सपेरिमेंट क्या है, जिसके होने से आउटकम्स जनरेट होती हैं। कोई भी एक्शन या प्रोसीजर जिसके होने से आउटकम जनरेट होती हैं वो एक्सपेरिमेंट कहलाता है। स्टूडेंट अपेयरिंग इन द एग्जामिनेशन इज एन एक्सपेरिमेंट, यानी अगर कोई स्टूडेंट जो है वो एग्जाम में बैठता है तो ये भी एक एक्सपेरिमेंट है। आउटकम क्या होती है, पर्टिकुलर रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। जो भी पर्टिकुलर रिजल्ट होता है एक्सपेरिमेंट का वो आउटकम कहलाती है। प्लेइंग अ क्रिकेट मैच इज एन एक्सपेरिमेंट एंड टीम ए विन टीम बी विन इज द आउटकम ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट।
फिर आपके पास प्रोबेबिलिटी की कुछ टाइप्स होती हैं, यानी कि यहाँ तक अभी हमने क्या पढ़ा, हमने सैंपल स्पेस पढ़ा, हमने इवेंट पढ़ा, हमने प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ी। फिलहाल आउटकम और एक्सपेरिमेंट के बारे में देखा कि आउटकम क्या होती है और एक्सपेरिमेंट क्या होता है। फिर कहते हैं आपके पास जो है टाइप्स होती हैं प्रोबेबिलिटी की, तीन टाइप्स होती हैं। एक होती है मैथमेटिकल अप्रोच, एक होती है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच या एम्पेरिकल भी कह सकते हैं आप इसको, और एक होती है सब्जेक्टिव अप्रोच। तो वी हैव सब्जेक्टिव, एम्पेरिकल और क्लासिकल और मैथमेटिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। लेकिन जो मोस्ट कॉमनली मोस्ट जनरल जो यूज होती है सबसे ज़्यादा, वो होती है क्लासिकल प्रोबेबिलिटी या मैथमेटिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब प्रायर क्लासिकल प्रोबेबिलिटी और मैथमेटिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो जो मेन है बेसिकली वो अगर देखा जाए तो मैथमेटिकल है, जो अभी हम करेंगे भी, जो हम कैलकुलेट भी करेंगे, वो सारी की सारी मैथमेटिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी है। फिर आपके पास सामने कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, कैलकुलेटिंग प्रोबेबिलिटी। हाउ वी गोना कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी, कहते हैं आप प्रेयर क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस। आपके पास नंबर ऑफ वेज द इवेंट कैन अकर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। प्रोबेबिलिटी जो है वो आपके पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम डिवाइड बाय इन इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम इन सैंपल स्पेस। थ्री कॉइन को अगर आप टॉस करें तो 8 आउटकम होता है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितनी हो गई, 8। एम्पेरिकल क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, जो एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी है जिसको मैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रोबेबिलिटी भी कह रहा हूँ, ये वैसे ही निकलती है जैसे हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाया था जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पढ़ रहे थे। फिर यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल दी है। व्हाट इज एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इज दिस के अगर आपके पास फाइंड द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी फाइंड करें ऑफ सेलेक्टिंग a face card jack queen और king from a standard deck of 52 playing card। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें। जो कार्ड है वो फेस का कार्ड है, तमाम कार्ड में से 52 कार्ड जो आपके पास होते हैं उसमें से। तो जो आपके पास फेस कार्ड होते हैं वो होते हैं 12, जो पिक्चर कार्ड भी कह सकते हैं इसको आप, और फेस कार्ड भी कह सकते हैं। आपके पास 52 प्लेइंग कार्ड में जो है वो आपके पास 12 कार्ड जो है वो फेस के कार्ड होते हैं, तस्वीर वाले कार्ड होते हैं, इनको आप कह सकते हैं पिक्चर कार्ड भी कह सकते हैं आप इनको। जब आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी में जो आपके पास सिलेक्टेड आइटम है वो ऊपर आ जाते हैं और टोटल आइटम जो है वो डिवाइड हो जाता है। सिलेक्टेड आइटम आपके पास 12 हैं और टोटल आइटम आपके पास 52 हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी इसकी निकलेगी 12/52, 3/13। 3/13 जो है वो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। नंबर ऑफ आउटकम इन इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटकम इन सैंपल स्पेस। तो इवेंट में आपके पास नंबर ऑफ आउटकम कितनी है, 12 है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम आपके पास कितनी है, वो है 52। एम्पेरिकल क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच है, उसको यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। कहते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ मेल टेकिंग स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम द पॉपुलेशन डिस्क्राइब इन द फॉलोइंग टेबल। ये आपको टेबल दिया हुआ है, इसमें डिस्क्राइब हुई भी है। आपके पास मेल स्टूडेंट है, आपके पास फीमेल स्टूडेंट है, आपके पास वो स्टूडेंट है जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, और आपके पास वो स्टूडेंट है जो स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ रहे। तो ये पूरा टेबल जो है, दिस टेबल इज कॉल्ड कंटीजेंसी टेबल। इन दिस टेबल यू कैन रीड वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली बोथ वेज। अगर आप देखें तो आपके पास मेल स्टूडेंट 229 है, फीमेल स्टूडेंट 210 है। आपके पास जो स्टूडेंट स्टैट्स ले रहे हैं, स्टैट्स जिन्होंने ली है वो 160 हैं, जो स्टूडेंट स्टैट्स नहीं पढ़ रहे वो 279 है। टोटल आपके पास 439 स्टूडेंट है, यानी कि ग्रैंड टोटल जो आपके पास है वो है 439। प्रोबेबिलिटी आपको क्या निकालनी है, ये निकालनी है कि वो स्टूडेंट मेल होगा और उसने स्टैटिस्टिक्स भी जो है वो कोर्स लिया हुआ होगा। तो आप देख लें प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल टेकिंग स्टैटिस्टिक्स, ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी के एग्जाम्पल है, कंबाइन है, बेसिकली दोनों चीज़ें कंबाइन हो रही हैं।
नंबर ऑफ मेल्स टेकिंग स्टैट्स ऊपर आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पीपल नीचे आ जाएगा, आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 84 डिवाइडेड बाय 439 विच इज 0.191, 19.1%. The probability is 19.1%. फिर यहाँ पे सैम्पल स्पेस की एग्जांपल्स हैं आपके पास। द सैम्पल स्पेस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट्स। तमाम इवेंट की जो कलेक्शन है वो सैम्पल स्पेस होता है। हम पहले भी बता चुके हैं आपको कि जिसमें तमाम की तमाम इवेंट्स मौजूद हों, जिसमें तमाम के तमाम आउटकम्स मौजूद हों, वो सैम्पल स्पेस कहलाता है। अगर आपके पास एक डाई है तो उसकी जो ऑल फेसेस हैं वो सैम्पल स्पेस होगा। 1 2 3 4 5 6, all six faces of die is sample space, all 52 cards in a deck of card is sample space, all possible outcomes when having a child, boy or girl is sample space। तो सैम्पल स्पेस में आपने देखा कि सारी के सारी आउटकम्स मौजूद हैं। फिर आपके पास इवेंट हैं इन सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस में इवेंट कितने किस्म के होते हैं आपके पास? एक होता है सिंपल इवेंट, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, जिसमें सिंगल कैरेक्टरिस्टिक होती है। an outcome from a sample space with one characteristic, one characteristic या single characteristic एक ही बात है। a red card from a deck of card, अगर रेड कार्ड सेलेक्ट हो रहा है 52 प्लेइंग कार्ड में से तो वो सिंपल इवेंट होगा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट जो है वो सेट थ्योरी में हम पढ़ चुके हैं। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता था कि आप यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर देते थे, या वो एलिमेंट जो ए में मौजूद नहीं है वो ए कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। ऑल आउटकम दैट आर नॉट पार्ट ऑफ इवेंट ए, पार्ट नहीं होगी इवेंट ए की, वो ए कॉम्प्लीमेंट कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल ऑल कार्ड दैट आर नॉट डायमंड, वो तमाम कार्ड जो कि डायमंड नहीं है। जॉइंट इवेंट क्या होता है? जॉइंट इवेंट जो है वो कंबाइन इवेंट होता है। जॉइंट को आप कंबाइन भी कह सकते हैं या इंटरसेक्शन भी कह सकते हैं। इन्वॉल्व टू और मोर कैरेक्टरिस्टिक्स साइमल्टेनियसली, एन एस दैट इज ऑल्सो रेड फ्रॉम अ डेक ऑफ कार्ड, जो एस है दैट इज ऑल्सो रेड, ये रेड भी हो सकता है। तो ये ज्वाइंट इवेंट है कि अगर एक कार्ड निकालना है आपके वो एस का हो और वो डायमंड का भी हो, तो ये पॉसिबल है। और ऐसी पॉसिबिलिटी को आप ज्वाइंट इवेंट कहते हैं बेसिकली। यहाँ तक बात क्लियर है? कोई सवाल है तो आप कर लें, वरना फिर हम आगे बढ़ें। ओके ठीक है, कंटिन्यू कर लेते हैं, मसला नहीं। क्लियर है तो फिर कंटिन्यू कर लेते हैं। ज्वाइंट की भी बात हो गई, फिर यहाँ पे मैंने एक छोटी सी एग्जांपल देने की कोशिश की है। अब देख सकते हैं, कहते हैं सैम्पल स्पेस को मैंने कहा है कि वो यूनिवर्सल सेट होता है। तो सेट थ्योरी में अगर आप देखें और प्रोबेबिलिटी थ्योरी में देखें तो वो सैम्पल स्पेस कहलाता है। जॉइंट इवेंट क्या होते हैं? वो इवेंट होते हैं जिसमें आपके पास दो इवेंट में कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट मौजूद होते हैं। सिंपल इवेंट क्या होते हैं? जिसमें सिंगल एलिमेंट मौजूद होते हैं। डिसजॉइंट इवेंट क्या होते हैं? वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन मौजूद नहीं होता। जब आपके पास दो सेट हैं, दो इवेंट्स हैं और उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ऐसे इवेंट को आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं। तो नीचे मैंने कार्ड की जो है वो थोड़ी सी स्कीम बताने की कोशिश की। अगर आप देखें, मैंने कहा है कि टोटल कार्ड आपके पास 52 होते हैं, सैम्पल स्पेस कहलाता है। आपके पास इवेंट क्या कहलाते हैं? आपके पास रेड कार्ड होते हैं, आपके पास डायमंड कार्ड हैं, आपके पास ब्लैक कार्ड 26 हैं, आपके पास रेड कार्ड 26 हैं, आपके पास डायमंड और हार्ट रेड होते हैं, क्लब और स्पेड जो है वो आपके पास ब्लैक होते हैं। तो ये 13 मिला के आपके पास 52 कार्ड हो जाते हैं। इसी तरह आपके पास फेस कार्ड हैं विच इज़ 12, आपके पास एस कार्ड हैं वो 4 होते हैं। तो ये स्कीम है थोड़ी सी, आप देख सकते हैं इसकी कार्ड की। फिर यहाँ पे इन्होंने समझाने की कोशिश की कंटीजेंसी टेबल के अंदर
कार्ड की स्कीम यहाँ पे भी आपके सामने नजर आ रही है। ब्लैक के 26 कार्ड हैं, रेड के 26 कार्ड हैं, एस के 2 कार्ड हैं, नॉट एस के 24 कार्ड हैं। टोटल एज जो है वो 4 होते हैं, नॉट एज जो है 48 होते हैं, टोटल कार्ड 52 होते हैं, जो कि ग्रैंड टोटल है। ट्री डायग्राम अगर आप देखें तो आपके पास सैंपल स्पेस है, फुल डेक ऑफ 52 कार्ड। ब्लैक कार्ड है आपके पास, रेड कार्ड है। ब्लैक में से 2 एस के हैं, बाकी जो है वो एस के नहीं है। रेड में से भी 2 एस के हैं और बाकी जो है वो एस के नहीं है। ठीक है, ये चीज़ है। डेफिनेशन सिंपल वर्सेस जॉइंट प्रोबेबिलिटी। आपके पास सिंपल प्रोबेबिलिटी होती है और जॉइंट प्रोबेबिलिटी होती है। हम पहले इसके बारे में थोड़ा बता भी चुके हैं, दोबारा बता देते हैं कि सिंपल प्रोबेबिलिटी रेफर टू द प्रोबेबिलिटी। दोबारा क्या समझाया, क्या कहना चाह रहे हैं आप? हैं, क्या समझाया? नो सर, कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? पूछना चाह रहे हैं तो पूछने में मसला नहीं है। नहीं पूछना चाह रहे? ठीक, अगर पूछना है तो पूछने, कोई मसला नहीं है, मैं तो जवाब देने के लिए तैयार हूँ आपको। ओके। अच्छा, आपके पास जो है वो सिंपल मार्जिनल प्रोबेबिलिटी रेफर टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिंपल इवेंट। सिंपल प्रोबेबिलिटी जो होती है वो सिंपल इवेंट से निकलती है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग निकालें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग जो है वो एग्जाम्पल के तौर पे सिंपल होगी। फिर ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी रेफर टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन अकरेंस ऑफ 2 और मोर इवेंट। 2 या 2 से ज़्यादा इवेंट अगर हो, उनकी अकरेंस हो, तो वो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी कहलाएगी। फॉर एग्जांपल, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग एंड स्पेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग एंड स्पेड ज्वाइंट है इसलिए क्योंकि आपको पता है कि किंग का कार्ड स्पेड का भी हो सकता है। ठीक है, इस वजह से ये ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का हमने आपको बताया था कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वो इवेंट होते हैं जब आपके पास कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होते दो इवेंट्स के दरमियान। ठीक है, तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहलाते हैं। देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। कहते हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट आर इवेंट्स दैट कैन नॉट अगर टुगेदर साइमल्टेनियसली। कभी भी एक साथ अगर नहीं होते हैं। एग्जाम्पल है आपके पास, अब ए है क्वीन ऑफ डायमंड, बी है क्वीन ऑफ क्लब। इवेंट ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ ओनली वन कार्ड इज सेलेक्टेड। लाजिम है अगर आप एक कार्ड सेलेक्ट करें तो ऐसा नहीं हो सकता वो कार्ड क्वीन डायमंड की हो और क्लब की भी हो। या तो क्वीन डायमंड की होगी या क्लब की होगी, दोनों की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट मौजूद नहीं है, क्योंकि जो क्लब का कार्ड है वो ब्लैक होता है और डायमंड का जो कार्ड है वो रेड होता है, इस वजह से। और दोनों की क्वीन अलग अलग होती है। एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल है नीचे कहते हैं, अगर एक इवेंट है बी हैविंग अ बॉय बॉय, एक इवेंट है जी हैविंग अ गर्ल। Even B and G are mutually exclusive if only one child is born। अगर एक चाइल्ड बॉर्न हो तो ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, क्योंकि या तो बॉय बॉर्न होगा या तो गर्ल बॉर्न होगा। ठीक है, तो हैविंग अ बेबी इज बॉय और गर्ल, दोनों ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, अगर आसान जबान में समझें, कि दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट मौजूद नहीं है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट। डेफिनेशन, कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं? वन ऑफ द इवेंट मस्ट अकर, कोई ना कोई एक इवेंट अगर होता है कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव के अंदर, द सेट ऑफ इवेंट कवर द इंटायर सैंपल स्पेस। और जो सेट ऑफ इवेंट हैं वो पूरे सैंपल स्पेस को कवर कर रहे होते हैं। जो सेट ऑफ इवेंट जो पूरे सैंपल स्पेस को कवर कर रहे होते हैं वो कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल दीजिए नीचे अगर आप देखें, कहते हैं अगर ए जो है वो एस को शो कर रहा है, बी जो है वो ब्लैक कार्ड को शो कर रहा है, सी जो है वो डायमंड को शो कर रहा है और डी जो है वो हार्ट को शो कर रहा है। तो इवेंट ए बी एंड सी आर कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव बट नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ए बी सी डी जो है वो कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव हैं और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, क्योंकि एस जो है ब्लैक का भी हो सकता है, एस डायमंड का भी हो सकता है, एस हार्ट का भी हो सकता है, इसलिए इनमें कॉमन एलिमेंट मौजूद हैं। ठीक है, बी सी एंड डी
कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव तो हैं लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इसलिए हैं क्योंकि ब्लैक कार्ड डायमंड का नहीं हो सकता और डायमंड का कार्ड हार्ट का नहीं हो सकता। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। पहले वाले म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, दूसरा वाला म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्योंकि इसमें कॉमन एलिमेंट मौजूद होंगे। कंप्यूटिंग अब आप जो है वो कैलकुलेट करना सिखा रहे हैं, कंप्यूटिंग जॉइंट एंड मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। अब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे जॉइंट प्रोबेबिलिटी को और मार्जिनल प्रोबेबिलिटी को। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ जॉइंट इवेंट ए एंड बी, अगर आपके पास जॉइंट इवेंट ए एंड बी, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ आउटकम सेटिस्फाइंग ए एंड बी, जो कि दोनों में मौजूद होंगी, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री आउटकम, और दोनों में जो आउटकम मौजूद होंगी वो टोटल नंबर जो होगा वो जो है वो आपके पास डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से आप जॉइंट प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। कंप्यूटिंग मार्जिनल प्रोबेबिलिटी और सिंपल प्रोबेबिलिटी, जिसको हम कह रहे हैं बार बार, probability of A is equal to probability of A and B1 plus probability of A and B2 plus and so on probability of A and BK. BK is the last event where B1, B2, BK are K mutually exclusive and collectively exhaustive event. Mutually exclusive भी होंगे और collectively exhaustive event भी होंगे. Now the example we have here. एग्जाम्पल जॉइंट प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड एस, अगर आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड एस की, पॉसिबल है क्योंकि रेड कार्ड एस का भी हो सकता है, लेकिन रेड कार्ड 26 होते हैं और एस के रेड कार्ड जो हैं वो 2 होते हैं। तो आप देख सकते हैं टेबल में जनरेट हुआ है, ब्लैक कार्ड आपके पास 26 हैं, रेड कार्ड भी आपके पास 26 हैं, एस के 2 कार्ड हैं ब्लैक, रेड के भी 2 कार्ड हैं, टोटल आपके पास एस 4 होते हैं, नॉन एस 48 होते हैं, ग्रैंड टोटल आपके पास 52 है। तो ये पूरी स्कीम जो है वो हम बार बार बताते भी आ रहे हैं आपको, तो आप समझ गए होंगे। आगे इन्होंने फिर इसको एग्जाम्पल थोड़ी सी और एलिब्रेट की है, कहते हैं अगर मार्जिनल प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है सिंपल की, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एस अगर आपने निकालना है तो एस रेड का भी होता है और ब्लैक का भी होता है, तो 2 रेड के होंगे 2 ब्लैक के होंगे, तो आपके पास हो जाएंगे 4। तो प्रोबेबिलिटी जब आप निकालेंगे तो हो जाएगी 4/52। ठीक है, जो बीच की प्रोबेबिलिटी है टेबल में अगर आप देखें तो वो ज्वाइंट मैंने लिखा हुआ है, यानी वो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी है क्योंकि एस ब्लैक का भी होता है एस रेड का भी होता है, नॉट एस ब्लैक का भी होता है नॉट एस रेड का भी होता है, तो ये ज्वाइंट प्रोबेबिलिटीज है। और सिंपल प्रोबेबिलिटीज कौन सी हैं, ब्लैक कार्ड अगर निकालें तो सिंपल है, रेड कार्ड निकालें तो सिंपल है, एस कार्ड निकालें तो वो सिंपल है, नॉट एस कार्ड निकालें तो वो सिंपल है। तो आपके पास कुछ सिंपल प्रोबेबिलिटीज हैं और कुछ आपके पास ज्वाइंट प्रोबेबिलिटीज। आगे आ जाते हैं, कहते हैं ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी यूजिंग अ कंटीजेंसी टेबल। ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी कंटीजेंसी टेबल यूज करते हुए आपके पास इवेंट ऊपर भी लिखे हुए हैं हॉरिजॉन्टली और इवेंट आपके पास वर्टिकली भी लिखे हैं, A1 A2 B1 B2, आपके पास 4 इवेंट हैं। जो कॉमन इवेंट आपके पास अगर हो रहा है वो हो रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 एंड B1, A1 एंड B2, A2 एंड B1, A2 एंड B2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 जो सिंगल प्रोबेबिलिटी है उसको आप मार्जिनल या सिंपल प्रोबेबिलिटी भी कह सकते हैं। और जो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी है उनमें कॉमन एलिमेंट जो है वो अगर आप देखें तो दोनों में इंटरसेक्शन और एंड का जो सीन है वो आपके सामने लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पे जो है वो आपके पास समरी है प्रोबेबिलिटी की, प्रोबेबिलिटी समझे सो फार जो हमने सीखा है प्रोबेबिलिटी से वो यहाँ पे इन्होंने जो है वो समझाने की कोशिश की है। तो आप देखें आपके पास कहते हैं प्रोबेबिलिटी इज द न्यूमेरिकल मेजर ऑफ द लाइक्लीहुड दैट एन इवेंट विल अकर। लाइक्लीहुड का मतलब चांसेस ही है, न्यूमेरिकल मेजर है यानी कि न्यूमेरिकली आप इसको एक्सप्रेस करते हैं, पॉइंट्स में होती है 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 एंड सो ऑन, और मैक्सिमम जो है वो 1 होती है और मिनिमम जो है वो 0 होती है। The probability of any event must be between 0 and 1 inclusively. 0 से 1 के दरमियान जो है वो फॉल करती है। If for any event A, कोई भी अगर आपके पास इवेंट है तो जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आप देखें 1 है, बीच में 0.5 लिखा हुआ है, और इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी जो है वो आपके पास 0 है। तो अगर प्रोबेबिलिटी आपके पास 0 आ जाए तो ऐसी
इवेंट को आप इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। अगर प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर आ जाए तो ऐसे इवेंट को आप सर्टेन इवेंट कहते हैं। The sum of probability of all mutually exclusive and collectively exhaustive event is 1। और सम ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है वो आपके पास 1 के बराबर होती है कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू 1। ए बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए और कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव होने चाहिए। फिर जो नेक्स्ट चीज है आपके पास नजर आ रही है आपको, वो आ रही है जनरल एडिशन रूल। प्रोबेबिलिटी के अंदर एक रूल होता है, आप जिसको कहते हैं जनरल एडिशन रूल। जनरल एडिशन रूल क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, ए और बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। ये फॉर्मूला है बेसिकली, एंड दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। जनरल एडिशन रूल भी कहलाता है और एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी भी कहलाता है। इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इनका इसका मतलब है उनमें इंटरसेक्शन का पार्ट मौजूद नहीं होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 0। सो द रूल कैन बी सिंप्लीफाइड। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसमें माइनस नहीं होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इनमें कॉमन एलिमेंट मौजूद नहीं है इस वजह से। ठीक है, तो दिस रूल इज कॉल्ड एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। जनरल एडिशन रूल की जो है यहाँ पे एक एग्जांपल भी है, लेकिन ये एग्जांपल जो है वो हम जो है वो नेक्स्ट उसमें करेंगे, क्योंकि ये हमारा टाइम जो है वो कोलैप्स होने वाला है 40 मिनट का। और 40 मिनट के 40 मिनट्स के टाइम के अंदर हमने प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन, प्रोबेबिलिटी क्या कहना चाह रहे हैं आप सुफियान? हम्म, कुछ पूछना चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? प्रोबेबिलिटी की हमने जो है वो डेफिनेशन से लेके प्रोबेबिलिटी की जो है वो यूनियन, इंटरसेक्शन और ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें हमने कर ली हैं। सुफियान आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या लिखा आपने? सुफियान